फोन इतना गर्म हो गया कि ये तो चल ही नहीं रहा है तब से। ये देखो, और एक के बगल में एक, काफी लोग एक साथ करते हैं। हॉट योगा का कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार सुना। पूरे दिन से जो वेजिटेरियन चीज मुझे मिली है वो है ये, लेट सकते हो, जो कि काफी यूनिक चीज है। ओके, वेंडिंग मशीन फॉर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सारे कपड़े उतार के पूरी तरीके से नंगे होके बालकनी में बैठ के ऊपर प्लेन उड़ते हुए देखते हुए नहाना है तो आपको कैसा लगेगा? और वो भी अकेले नहीं, और भी लोग आ सकते हैं और वो भी ऐसे ही फुली नेकेड नहाएंगे आपके साथ। अजीब लगाना सुन के, ये बिल्कुल नॉर्मल है जापान में। और आज मैं आई हूँ ऐसी जगह, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि आप आओगे, आपने सारे कपड़े हटाए और आप यहाँ पे आके नहाने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके भी प्रॉपर रूल्स हैं, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इसके बारे में मैं पूरा बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ। और ये मेरे पेड़ हैं जिन्हें मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो मैंने इन पर ये लगा दिया है जिससे ये चल जाएं एक हफ्ते। अब इतनी सुबह कोई बस तो नहीं मिलेगी, तो मुझे पैदल जाना पड़ रहा है स्टेशन तक, जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है। और बस मैं उठी हूँ, जल्दी जल्दी मैंने देखा क्या रखना है, क्या और पैकिंग करनी है, और मैं निकल ली हूँ। ना मैंने कुछ खाया ना पिया, क्योंकि इतनी सुबह खाया पिया भी नहीं जाता है। और अब मेरी चलने में हालत ख़राब हो रही है। रीता एयरपोर्ट टाइम से पहुंच गई हूँ, और मेरी आज फ्लाइट नहीं है। मैं एयरपोर्ट दूसरे रीज़न की वजह से पहुंची हूँ। यहाँ से अभी हम एक बहुत ही अलग तरीके की जगह जाने वाले हैं, जहाँ मैं भी आज तक नहीं गई हूँ। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे ये स्मोकिंग एरिया है। एयरपोर्ट से निकलते ही बाहर जो बस स्टैंड है, वहाँ पर ये जो होटल है, इन्होंने अपनी बस सर्विस दी हुई है। मतलब कि आपको टैक्सी करने का ये दिक्कत ही नहीं है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में फिगर आउट करना है कहाँ जाए। बस यहाँ आके खड़े हो और ये डायरेक्ट आपको उनके होटल ले जाएगी। प्लस ये फ्री सर्विस है। एंड अगर आपको होटल से भी एयरपोर्ट आना हो तो भी फ्री है, वो हर आधे घंटे में चलती रहती। हम जा रहे हैं अभी 3rd फ्लोर पे फॉर दी हॉट स्प्रिंग। मसाज सीट भी है अगर आपको रिलैक्स करना हो। एंड उसके बाद ये आ जाता है हमारा हॉट स्प्रिंग, जिसमें मैं भी अभी पहली बार ही जा रही हूँ। सो लेट्स सी। हाय। हाँ, पहले यहाँ पे लॉन्ड्री है। Now it's creamy, so हाँ, there is a यस। yes. ये लॉकर है, यहाँ पे आपको अपने कपड़े रखने हैं, पहले चेंज करना है। एंड देन ये ड्रेसिंग रूम, या वेंडिंग मशीन फॉर For a towel or स्लीपर्स, ओके, एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये देखिए वेंडिंग मशीन में सब कुछ मिल रहा है। ओके, here is Akasuri. It's a Korean scrub. कोरियन स्क्रब, यस। तो ये है इनकी हॉट स्प्रिंग। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले जब आप आते हो, आपको आके अपने आप को क्लीन करना होता है, जिसके लिए इस तरीके की बात है। तो आप आते हो यहाँ पे, पहले यहाँ पे ऐसे बात करते हो पूरी तरीके से। देखिए सारी चीज़ें रखी हुई हैं, शैम्पू वगैरह यहाँ पर खुले में। और एक के बगल में एक, काफ़ी लोग एक साथ करते हैं, जो कि मुझे देखने में थोड़ा अजीब लगा, बट यहाँ पे नॉर्मल है। देखिए पूरे में। एंड यहाँ पर साफ करने के बाद खुद को आप जाते हो हॉट स्प्रिंग में, या फिर कोल्ड वाटर में, या फिर उधर जो स्टीम रूम है, सोना है, उनमें आप उसके बाद जाते हो और फिर वहाँ जाके एंजॉय करते हो। तो ये कोल्ड वाटर बार्स है। बाहर जो आपने हॉट स्प्रिंग देखा वो पूरा हॉट स्प्रिंग है, और ये कोल्ड वाटर है। दिस ऑल्सो हॉट स्प्रिंग, दिस इज़ दी हॉट स्प्रिंग, और वो भी हॉट स्प्रिंग है, और जो बाहर है वो भी हॉट स्प्रिंग है। एंड अंदर एक कोल्ड वाला भी दिया गया है, प्लस यहाँ पर नहाने का है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका हर्ब सोना। तो ये हर्ब सोना है, जब आप इसे खोलोगे तो फो दिख ही रही होगी आपको स्टीम। तो ये तो पूरा समझ में आ ही रहा है। और यहाँ पे हर्ब्स की स्मेल भी आ रही है पूरी तरीके से। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं यहाँ पे किस तरीके से आपको करना है। और इधर आ जाता है आपका सोना। तो ये आपका नॉर्मल सोना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और इसमें भी आप अंदर जाओगे और इसका टेम्परेचर काफ़ी हॉट है। वो देख रहे हो वहाँ से तो एकदम ही वैसी आ रही है, हॉट फ्लेम्स आ रही हैं। और यहाँ पे आप ऐसे बैठ सकते हो, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो। और मैंने कपड़े पहने हुए हैं, तब भी अगर मैं सही बताऊँ मुझसे यहाँ रुका नहीं जा रहा, बहुत गर्म लग रहा है। मे बी अगर मैं पूरी तरीके से उसी माइंडसेट से आती
कपड़े वपड़े उतार के नहा करके तो मेरा टेम्परेचर ऐसा सेट होता कि मुझे ठीक लगता, पर अभी के लिए मुझे बहुत गर्म लगा और मेरे बाल इतने गर्म हो गए एंड मेरा आईफोन इतना गर्म हो गया कि ये तो चल ही नहीं रहा है तब से। ये देखो इसमें आ रहा है कि इसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा, उसके बाद ही यहाँ से ये कुछ चलेगा, वो करेगा। ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अंदर। फिर शावर के लिए इस तरीके का एरिया है और सब कुछ बहुत ओपन है, ऐसे आपको अलग से कोई भी प्लेस नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अगर आपको, मेरे ख्याल से तो ये हैंड वॉश करने का ही है एरिया, अगर आपको हैंड वॉश करने हो, हाँ नहीं बॉडी पूरी वॉश करनी हो तो आप कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मली टब और मग्गे से करते हैं वैसा वाला है। एंड इसी के साथ अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले सोना, सो लेट्स गो। नैप रूम, ओके, सो यहाँ पे हॉट स्टोन सोना और नैप रूम भी है, सो लेट्स सी। हाँ, और यहाँ वाला एरिया नॉर्मली यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, नॉर्मल रिलैक्स करना हो देन इसको तो काफ़ी सारी हैं। मांगा, जिन लोगों को मांगा का शौक है उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। हॉट योगा, yoga mat. Okay, the yoga will be different. So यहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे योगा चलेगी और ये हॉट योगा रूम है जिसमें ये रूम काफ़ी हॉट है और यहाँ पे आप योगा कर सकते हो। हॉट योगा का कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार सुना है। ओके। सो यहाँ पे इसके ऊपर जब आप वाटर डालते हो तो ये आग टाइप की लग जाती है पूरे में एंड यहाँ पर आप बैठ के फिर रिलैक्स कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इवेंट चलते हैं और इसमें ऐसे ये होता है। ओके, परफॉर्मेंस वुमेन्स ओनली, ऑल इन जापानीज़। तो यहाँ पे सब कुछ जापानीज़ में लिखा है और ये 3 डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स हैं स्टोन सोना वाले। तो यहाँ पे आप आराम से लेट सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। ये है यहाँ पे स्टोन सोना और इसके अंदर आप ऐसे लेट सकते हो, जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ है, मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स हैं और इस जगह से लाइक फ्लेम टाइप की आती है दैट रिलैक्सिंग। ये रूम बहुत गर्म है, अभी तक मैं जितने भी रूम में गई हूँ वो इतने गर्म है ना कि मुझे अब बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। एंड ये जितने भी स्टोन्स हैं इस पर आप देख सकते हो हर स्टोन अलग है, तो हर स्टोन के फ़ायदे भी अलग हैं। तो उस पर लेटने से आपकी बॉडी से डिटॉक्स होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने मुझे बताया। अब मैं आपको और दिखाती हूँ एक चीज़। इतनी गर्मी में रहने के बाद हम जा रहे हैं, मैं इतनी देर से यहाँ पे और मुझे काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, तो फिर यहाँ की जो मैनेजर थी उन्होंने मुझे दिया ये लेमन ऑयल जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ पर सिर्फ गर्म रूम नहीं है, ठंडे भी हैं, कोल्ड रूम्स भी हैं। तो मैं दिखाती हूँ अब कोल्ड रूम। 11 डिग्री टेम्परेचर है और ये कोल्ड सोना है, तो अगर हम इसे ऐसे पुश करेंगे हम आ जाएंगे यहाँ पर। और ये रूम काफ़ी कोल्ड है। जो होटल की मैनेजर है उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया, पूरी जगह दिखाई ओपनिंग से पहले, क्योंकि जब ओपन हो जाएगा तब तो लोग आने लगेंगे ना वहाँ पे नहाने के लिए, मतलब नेकेड होके, तो उनके सामने आप वीडियो या फ़ोटो नहीं बना सकते हो, वो तो पता ही है सबको। तो इसलिए हमने पहले कर लिया और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। हो रहा है 9:50 और 10 बजे मेरा चेक इन होगा। जैसे कि आपने अर्ली चेक इन कर लिया तो आपका रूम तो देर से है, पर आप आ गए और अब आपका सोने का मन है तो आप कहाँ सोगे। तो उन्होंने प्रॉपर नैप रूम बना रखा है और वो इतना कन्वीनियंट रूम है ना, मैं देख के आई हूँ, मैं अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। पूरे दिन से जो वेजिटेरियन चीज़ मुझे मिली है वो है ये पोटैटो फ्राइड, एंड इसमें देखिए इनका छिलका तक नहीं उतारा है और यही ओनली वेजिटेरियन चीज़ है। जबकि यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, एक नीचे है उसमें मैं गई प्रॉपर खाना मिल रहा है, बट वो सब जापानीज़ है और उसमें कुछ ना कुछ तो है ही है मीट। और मैं सही बताऊँ तो मुझे इस समय बहुत भूख लगती है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे की निकली हुई थी, यहाँ पर आई 12 के ऊपर हो रहा है। तो आज इन्हीं से हमें काम चलाना पड़ेगा। और मैंने बहुत ही क्रेजी चीज़ करी है आज, जो मैंने आज तक नहीं करी थी। मुझे 1.5 साल हो गया है जापान में। तो ये जो मेरे कपड़े आप लोग देख रहे हैं ये होटल वालों ने दिए हैं और ये होटल काफ़ी अच्छा है जब आता है। लेकिन जब मैंने इन कपड़ों को चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम या बाथरूम ढूंढा तो मुझे टॉयलेट मिला। मैं टॉयलेट में गई तो वहाँ पे चेंज करने का प्लेस ही नहीं था। तो मैंने देखा कि 3rd फ्लोर पे स्पेशली ड्रेसिंग रूम करके लिखा हुआ है। मैं ऊपर गई तो वो ड्रेसिंग रूम ऐसा था पब्लिक ड्रेसिंग रूम, मतलब सभी वहाँ पे पूरे कपड़े उतार रहे हैं, पूरे कपड़े पहन रहे हैं और उसी से अटैच था इनका पब्लिक बाथ जिसे हम ऑनसन करते हैं। तो वैसे तो मैंने कभी ऑनसन में जाने का सोचा नहीं था, बिकॉज अगर आपको पता हो जापान में ऑनसन में पूरा नंगा
आपकी बॉडी पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, हालांकि रबर बैंड भी नहीं। और कई सारे लोग होते हैं मतलब सेम जेंडर के ऑफकोर्स, और वो साथ में पूल होता है उसमें नहाता है। मैंने सोचा था नहीं ट्राई करने का, फिर जब मुझे ड्रेसिंग रूम में सारे कपड़े चेंज करने ही पड़े, पूरा नंगा होना ही पड़ा, तो मैंने कहा चली जाती हूँ उसमें भी ट्राई करने ऑनसन में। एंड फिर मैं ऑनसन में, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा पहले तो कि मतलब 3 लड़कियाँ ऐसे लेटी हुई हैं पूरी नेकेड, और मैं भी खुद भी पूरी नेकेड हूँ और मैं उनके साथ जाके वहीं लेट रही हूँ। बट धीरे धीरे जब मैं थोड़ी देर वहाँ पे रही तो मैंने सभी को जब वैसे ही देखने लगा तो ऐसा लगता है दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। तो वो मेरे लिए नॉर्मल बन गया और काफ़ी रिलैक्सिंग था, एक्चुअली बहुत रिलैक्सिंग था। और उसके बाद इतनी तेज़ भूख लग रही है मेरे को इस समय, और सिर्फ ये मिल रहे हैं खाने को। मुझे इतनी अच्छी नींद आई है आज, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सो गई थी, इनके नैप रूम है उसमें मैं सोई थी। मैंने उसकी वीडियो थोड़ी सी डाली थी क्योंकि सब लोग सो रहे थे, डिस्टर्ब होता, किसी को भी प्राइवेसी वाला इशू भी था। तो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पर मैं रुकी हूँ। एनी टाइम जिम भी है, सारी चीज़ें हैं, बट खाने से मैं परेशान हूँ तो मैं निकली हूँ अभी। ऐसे ही जाऊँगी, आगे कुछ खाने का लेके आती हूँ जिससे कम से कम डिनर में कुछ तो मिले मुझे खाने को, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ और सिर्फ वो फ्रेंच फ्राइज़ ही खाए हैं। तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है आज। मैं एयरपोर्ट के पास रुकी हूँ तो हर थोड़ी देर में मुझे यहाँ से प्लेन उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, मुझे नहीं पता ये विजिबल है या नहीं क्योंकि काफ़ी फॉग है, बट उधर से जा रहा है। और यहाँ पे कंपनीज भी, जापान एयरलाइंस, ANA, इसी तरीके की कंपनीज हैं सब एयरलाइन वाली। लॉसन दिख गया हमें फाइनली। अब हम जाएंगे लॉसन से कुछ खाने का लेने हैं। जापान में आके बेच रहना बहुत मुश्किल है, मतलब इतना ज़्यादा ढूंढने के बाद, एक एक इंग्रेडिएंट चेक करने के बाद मुझे मिले हैं ये कुछ आइटम डिनर के लिए। तो ये देखिए, मेरी वापस जाने की भी हिम्मत नहीं थी इस पॉइंट पे, तो मैंने यहीं से लिया कॉफ़ी और मैं यहीं पे बैठ के पी रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी क्योंकि पैदल चल के जाना है और मैं बहुत मतलब पेट खाली हो रखा है मेरा, भूख लग रही है। और जो मुझे मिला है ना, मैं अभी जाके आपको दिखाती हूँ। अभी तो बस ये कॉफ़ी एंड ये डोनट खा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें ये रिस्ट बैंड पहनाया गया है और हम कहीं पर भी इस पर टैप कर सकते हैं और हमारा पेमेंट हो जाएगा। और जो रूम्स खुल रहे हैं, बाहर जाना हो, अंदर आना हो, सब इसके थ्रू हो रहा है। एंड जब कल मैं चेकआउट करूँगी तो जितना भी मेरा पेमेंट होगा वो इसी के थ्रू शो हो जाएगा, तो मुझे उस टाइम पे करना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं, अभी बस मुझे इसे टैप करना है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ का कैप्सूल रूम। तो जो ये वाला एरिया है, ये आ जाता है नॉर्मल ड्रीमिंग रूम वाला एरिया जिसमें लोग रिलैक्स कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं तो मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं रही हूँ क्या चल रहा है, पर आप देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो। और यहाँ पर मांगा भी है काफ़ी सारी, तो आप मांगा भी पढ़ सकते हैं। प्लस ये जो सामने है ये नैप रूम है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नैप रूम, और ये कुछ इस तरीके से है। मैं अंदर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि लोग बैठे हुए हैं, बट मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके से है। तो ये देखिए, इधर से स्टार्ट है हमारे कैप्सूल रूम, और जब हम अंदर जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि उधर मेंस का है, इधर फीमेल्स का है, और यहाँ पे ये सिंबल बना रहता है। तो हम इसे टैप करेंगे कुछ इस तरीके से और हमारा रूम ऐसे खुल जाएगा। पर लगेज रखने का एरिया है और आप इसमें ऐसे अपना लगेज रख के लॉक कर सकते हो और की निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने अपने चीज़ें कुछ रखी भी हुई हैं इस तरीके से। एंड ये कुछ ऐसे हैं कि, और ये है मेरा रूम। तो आइए देखते हैं ये कैसा है। एक बार ऐसे टच करना है और ये ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेनली सोने की ही प्लेस है पूरी है, और वहाँ पर चार्जिंग के लिए है कुछ चीज़ें। टॉर्च भी है, वो जो आप ऊपर देख रहे हो वो टॉर्च है। एंड ये ब्रेकफास्ट या आपको कुछ काम करना हो उस चीज़ के लिए। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट की इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि कैसे मिलेगा, बट सब नॉनवेज है तो मेरे काम का नहीं। और यहाँ पे भी कुछ है, ये क्या है ये अभी मैं फिगर आउट खुद भी नहीं कर पाई हूँ। ओके, समझ में आ गया। ये इन्होंने लॉकर भी दिया हुआ है रखने के लिए। ओके, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें मैं अपना लैपटॉप रख सकती हूँ और लॉक करके जा सकती हूँ। ये लॉकर मैंने अभी वीडियो बनाते हुए देखा कि ये लॉकर है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे कुछ चीज़ें फाइनली वेजिटेरियन मिल गई हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ वेज में। सबसे पहले तो है ये कॉर्न चिप्स, क्योंकि मेरा कुछ नमक का खाने का मन कर रहा था और सब कुछ मीठा ही मिल रहा था, तो यही बस वेज में मिले मुझे नमक की चीज़ में। उसके बाद है ये ग्रीन टी। एंड फिर एक ही चीज़ है जो मुझे लग रहा है थोड़ी हैवी अकायदे की है, वो है ये, दिखाती हूँ, वो है ये बॉइल्ड भुट्टा कॉर्न। तो बस यही एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी हैवी है इन सब में से, बाकी चीज़ें तो बहुत लाइट सी हैं। फिर है हमारे पास ऐसे 2 प्रोटीन बार, ये वाले। एक मैं लाई हूँ ये केक, एंड एक है हमारे पास एक और ये स्वीट है, मैं कल के लिए लाई हूँ, वैसे आज के लिए लाई भी नहीं हूँ।
और ये था ओनिगिरी जो कि बेचारा पिचक गया है। और ये जो ओनिगिरी है ये सिर्फ सॉल्ट वाला है, मतलब इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट राइस बॉल है और कुछ भी नहीं है। और अभी इसके हालात थोड़े से चक्के हुए हैं। जितने भी लोग नेट पर ये कहते हैं कि वेजिटेरियन होके जापान में रहना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तब नहीं है जब आप अपने घर में रह रहे हो हर समय और आपके पास सारी सुविधाओं हो जो मन करे बनाने का, या फिर आप रेसिडेंशियल एरिया में हो जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट आपको पता है कि है। बट जब आप इस टाइप के एरिया में हो जो कि मतलब काफ़ी वैसा है, इंडस्ट्रियल कह लो, कमर्शियल कहना सही टर्म रहेगा इसके लिए, तो वहाँ पर आपको वेज खाना मिलना बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए मेरे जस्ट सामने यहाँ पर रेस्टोरेंट है और वो प्रॉपर रेस्टोरेंट है, उसमें अंदर हर चीज़ मिल रही है बट वेज नहीं है। ऊपर वाली फ्लोर पे भी कैफ़े है बट वेज नहीं है। तो वैसा नहीं है, खाने की दिक्कत नहीं है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आपका आराम से हो जाएगा। बट वेजिटेरियन हो और उस टाइप वाले वेजिटेरियन हो कुछ भी नॉन वेज नहीं खाते हो, मतलब बिल्कुल प्योर रिस्ट्रिक्ट करते हो, तब दिक्कत है। तो अब मैं खाने वाली हूँ ये भुट्टा। ये बिल्कुल जैसे उबले हुए चावल होते हैं, उसमें एकदम ज़रा सा चुटकी भर नमक डाल दो तो आपका ये बन जाएगा। और आज के डिनर में हमने खाया है ये और कॉर्न, वो जो भुट्टा था वो खाया। और वो भुट्टा भी भुना हुआ होता है इंडिया में, मतलब यहाँ पे वो भुट्टा भी बॉइल्ड भुट्टा था, बॉइल्ड। मैंने पहली बार खाया है ऐसा, मतलब ऐसा नहीं था टेस्ट बुरा था, टेस्ट ठीक था, कैसा भी नहीं था एक्चुअली उसका टेस्ट। और ये था हमारा आज का डिनर। तो डिनर करके मैं जा रही हूँ सोना लेने। तो मैं लेने वाली हूँ पहले स्टोन सोना। तो पहले हम ये जो टॉवल है इसे पूरा नीचे बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर लेटेंगे एंड उसके बाद मैं लूँगी कोल्ड सोना और फिर मैं जाऊँगी सो। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत रिलैक्सिंग रहा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो सोना है, हॉट स्प्रिंग है, ऑनसेन जिसे कहते हैं, ये इतनी रिलैक्सिंग होती होंगी, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट ट्राई था। इस तरीके से यहाँ पे लेटना है और ये टॉवल बिछाना है पहले एंड फिर यहाँ पे लेटना है कुछ देर। और वो सामने फ्लेम है, उससे बहुत गर्मी आ रही है यहाँ पे और काफ़ी आपके जो मसल्स हैं रिलैक्स होते हैं इससे। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ कोल्ड सोना में और अभी यहाँ पे कोई नहीं इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी और भी काफ़ी सारे टाइप के सोना थे, स्टोन वगैरह, वो मैंने इस वीडियो में पहले दिखाया है क्योंकि अब लोग हैं तो मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनकी प्राइवेसी ऑफ कॉस्ट डिस्टर्ब होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप अपना फ़ोन, अपनी वॉच कहीं पे भी रख के चले जाओ, कोई नहीं ले रहा है। जैसे मेरे कैमरे का जो मैं एक स्टैंड लाई थी वो भी मैंने बाहर रखा हुआ है, मुझे पता है वहीं रखा रहेगा, कोई नहीं छुएगा उसे। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और ये कैप्सूल होटल है, लोग बहुत साइलेंट है तो इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। बाहर होटल में भी बिकॉज लोगों को प्राइवेसी कंसर्न भी होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं किसी को भी अपनी वीडियो में लेना चाहती हूँ। जब मैं वीडियो बनाऊँगी बैकग्राउंड में कोई आ तो जाएगा ही ना, तो इसलिए मैं कम से कम ट्राई कर रही हूँ कि ऐसा ना हो। आज का पूरा दिन हमने काफ़ी रिलैक्स करा है, मतलब सुबह तो थोड़ी हड़बड़ी हुई थी यहाँ आने की, बट जब से मैं यहाँ पे आई हूँ यहाँ पे काफ़ी मेरी रिलैक्सिंग टाइप का डे रहा है। बस थोड़ा खाने का इशू हुआ क्योंकि वेजिटेरियन वाली बात थी, वरना तो सब काफ़ी अच्छा है।